नमस्कार दर्शकों, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका बहुजन न्यूज में। तो आज का विषय रहेगा शिक्षा, जिस पर शायद ही आज के दिन कोई बात करता हो। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, वो राजनीति और असल जिंदगी में फर्क नहीं समझ पाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों की जगह मंदिर, धर्म कटेंगे तो बटेंगे जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। जिन नेताओं के लिए आपस में जनता लड़ती रहती है, उनको असल में आपकी फिक्र ही नहीं है। वो बस वोटों के पीछे हैं, विकास के पीछे नहीं। बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाता है कि भारत सबसे ऊपर है, अव्वल है, लेकिन एक बार भारत की असल तस्वीर ये जग जाहिर करें तो दुनिया देखेगी भारत में कितनी बेरोजगारी है। लोग रोटी के लिए तरसते हैं। भूखे लोगों के साथ राजनीति करते करते उन्हें भूखा ही सुला दिया जाता है या भूखमरी का शिकार बना दिया जाता है। कहाँ गली मोहल्ले में गरीब बच्चे पढ़ाई के लिए तरसते हैं, खिलौनों के लिए तरसते हैं और स्कूल आते जाते बच्चों के बैग की तरफ निगाहें करते हुए सोचते हैं कि काश हमारा भी बचपन ऐसा होता, काश मैं भी एक कचरे उठाने वाले बैग की जगह किताबों से भरे बैग उठा पाता। तो कहीं सब्जी बेचते नन्हे हाथ कहते हैं कि मुझे पालने वाला इतना समर्थ क्यों नहीं है कि मुझे इस ठेले से दूर रखकर पढ़ा सके। लेकिन मजबूरियां किस हद तक हैं वो आपको कभी भी मीडिया पर नहीं दिखेंगी, नहीं नेताओं की बातों और भाषणों में। तो उसे हटकर नजर घुमानी पड़ेगी। लोगों को अभी तक वहम है कि मंदिर मस्जिद के लिए वो बेचैन हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि ये सब उनसे करवाया जा रहा है। उनके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं। शिक्षा, रोजगार छोड़कर उन्हें धर्म जाल में ऐसा फंसाया जा रहा है जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। भारत को गुलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ शिक्षा अभाव का था और आगे भी वही होगा। आज कहने को तो लब आजाद है, मगर जब कहने लगे तो जेल। संविधान के नियम, कायदे, कानून सबकी धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं और लोगों को आभास तक नहीं। उन्हें बस पाखंडवाद में उलझाकर उनके अधिकारों से और शिक्षा से वंचित रखा जाता है। जब सिस्टम ही खराब होगा तो देश आगे कहां से बढ़ेगा। करोड़ों का गबन करके लोग फरार हो जाते हैं और हाथ नहीं आते। ये पैसा बैंक या सरकार का नहीं होता, जिसे लोग लूट कर विदेशों में जाकर ऐश फरमाते हैं। ये आम जनता का पैसा है। चीन से भारत की तुलना करने से पहले कोई ध्यान नहीं रखता कि चीन के एक राजनेता पे लगभग 52 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। जांच हुई और मामला सही पाया गया। 1 साल तक न्यायालय में केस चला और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई और पूरे के पूरे पैसे की रिकवरी भी तुरंत कर ली गई थी। और भारत में कितने घोटाले हुए और कितने राजनेताओं को सजा हुई, कोई जवाब नहीं। शिक्षित जनता ही देश का मजबूत आधार होती है और अगर जनता मजबूत हो गई तो नेता कमजोर हो जाए। देश विदेश में पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार की बात होती है और भारत में धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान। पत्रकार का काम देश हित और जनता हित के मुद्दे उठाना है, ना कि नेताओं। लोग मूर्ख रहेंगे तभी धर्म रक्षा के लिए वोट देंगे। अगर पढ़ लिख गए तो नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। धर्म को मानने वाले लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विश्वविद्यालय जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं और जब तक कोई सवाल नहीं पूछा जाता तब तक इन मुद्दों पर चर्चा करने की कोई उम्मीद नहीं होती। मंदिरों पर अंधाधुंध पैसा लगाना कहाँ तक ठीक है। बेबस हो चुके हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्सी पर बैठे लोग बस आराम फरमा रहे हैं और वोटों की राजनीति के चलते धर्म, जाति का गुणगान कर रहे हैं। इलेक्शन शुरू होते ही नेताओं के झूठे वादे शुरू हो जाते हैं कि नौकरियां लगेंगी, स्कूल बनेंगे, मगर असल में कुछ नहीं होता है। IIT के पूरे इंडिया में केवल 23 इंस्टीट्यूशन है। पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने से डरने वाले बेचारे स्टूडेंट, जहाँ की फीस ना के बराबर है। PhD में जहां लाखों रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लोग जमा करके भी बेरोजगार घूमते हैं, वहीं जर्मनी जैसे देशों में PhD करने को एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पर ही लिया जाता है। स्कॉलरशिप मिलती है, शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ वही घिसा पिटा बरसों पुराना स्कूल उसमें बरसों पुराने बेंच, बोर्ड, टाट पट्टी, सिलेबस से भी हर वो पाठ्यक्रम निकाले जा रहे हैं जो बच्चों के दिमागी विकास के लिए जरूरी हैं। जिन महान विभूतियों को पढ़ने की जरूरत है, जिनके जीवन से बच्चे कुछ सीख पाए, उनको सिलेबस से ही हटा दिया गया है। अलग अलग दिमागी क्षमता वाले बच्चों को एक ही क्लास में बिठाकर बस दौड़ लगवा दी जाती है कि जो जितना रट ले वो उतना अव्वल, जबकि हर बच्चे की अपनी अलग सीखने की प्रवृत्ति होती है। उसके भी अलावा हाई स्कूल में सीमित ऑप्शन मिलने के कारण बच्चों की पसंद, हुनर, क्षमता सब ध्वस्त होती जा रही हैं। आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा बायो नहीं ले सकता, कॉमर्स करने वाला बच्चा साइंस नहीं ले सकता और साइंस वाला बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ पाता। सबसे पहले सुधार धर्म का नहीं, शिक्षा का होना जरूरी है। खेलों में मिलने वाली फैसिलिटीज का होना जरूरी है। भारत की हरियाणा से कितने खिलाड़ी निकल कर आते हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, लेकिन फिर वहीं खिलाड़ियों की स्थिति देखें तो बुरा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है ताकि वो आगे जाकर खेल पाए। तो कहीं कोच रखने का पर्याप्त सामान, यूनिफॉर्म के लिए वजीफा नहीं मिल पाता, फैसिलिटीज नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी स्कूल का मतलब केवल एक शैक्षणिक विकास ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी है। कई बच्चे जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते, खेलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए सरकार कोई को तराशा जाए
खंगाला जाए तो जानने को मिलेगा कि हर देश की बड़ी से बड़ी कंपनियों में या बड़ी से बड़ी पोस्ट पर एक भारतीय है। लेकिन ये मजबूरियां इतनी कैसे हुई कि वो भारत छोड़कर वहां गए और वहां जाकर सेवाएं दी? ये बातें क्यों नहीं होती? राजीव शाह जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आर्थिक सलाहकार हैं, कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। देश तरक्की भी करते हैं और अपना लोहा भी मनवाते हैं। लेकिन अगर शिक्षा नीति ही खराब हो तो देश के बाहर बस ऐसे किस्से जाते हैं कि भारत में आज दो धर्मों के बीच भिड़ंत, तो कहीं खालिस्तानी जैसे शब्दों को लेकर विवाद होते रहते हैं। जनता जनार्दन को उलझाना एक आम बात, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब जनता सड़कों पर उतरेगी। तब तक के लिए सोई हुई जनता को जगाने के प्रयास में कार्यरत ये बहुजन चैनल यूं ही जनता हित के मुद्दे उठाते रहेगा, एक अलग आवाज में शिक्षित समाज का नारा लगाते रहेगा। बने रहिए आपके अपने बहुजन न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।